दोस्तों अगर मैं आपको 10,000 रुपये दूँ और उसको इन्वेस्ट करने के लिए कहूँ जिससे कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिल पाए, तो आप उसको कौन से ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहोगे? तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस है, पहला है बैंक, दूसरा है म्यूचुअल फंड, तीसरा है शेयर मार्केट। तो मैंने एक सर्वे किया था जिसमें 10 लोगों से मैंने यही सवाल पूछा था, जिसमें से 5 जनों का कहना था मैं बैंक में डिपॉजिट करूँगा, 3 लोगों का कहना था मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँगा, 2 लोगों का कहना था मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर हम तीनों ऑप्शन का एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले बैंक देख लेते हैं। तो बैंक में अगर आप 10,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आपको सालाना 2% या 5% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आपने अगर 2% के हिसाब से देखा 10,000 रुपये, तो आपको 200 रुपये पर ईयर यानी एनुअली आएगा आपके अकाउंट में। तो फाइनल अमाउंट हो जाएगा आपका 10,200। और अगर 5% के हिसाब से देखा जाए तो आपको 500 रुपये एनुअली आएगा। तो फाइनल अमाउंट हो जाएगा 10,500। तो ये हुआ हमारा बैंक में डिपॉजिट करने से जो रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हम अपना म्यूचुअल फंड का लेके चलते हैं कि इसमें हमारे को कितना रिटर्न मिलता है। तो म्यूचुअल फंड में हम 2 तरीके से निवेश कर सकते हैं। पहला निवेश करने का ऑप्शन है लमसम, यानी एक ही बार में सारा पैसा लगा दिया, 10 साल, 5 साल, 3 साल, जो भी आपका व्यू है। और SIP के थ्रू, SIP में होता है कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और इन द लास्ट आपको कुछ उसका रिटर्न देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं एक लमसम का एग्जांपल लेके चलूँगा। यहाँ पे मैंने अपने 10,000 रुपये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में लगा दिया, जिसमें रिटर्न मिल रहा है मेरे को 10%। वैसे तो रिटर्न आता है 20 to 40% तक के रिटर्न आ जाते हैं, बट मैं मिनिमम लेके चलता हूँ 10% तक का रिटर्न मिल रहा है। तो पहले साल में जब मेरे को 10,000 पे 10% का जो रिटर्न आता है 1,000 रुपये आता है, और इस 1,000 रुपये को मैं 10,000 में ऐड कर देता हूँ और अगले साल मेरे को इस पिछले साल के रिटर्न पर भी और रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे 11,000 होगी वैल्यू, और 11,000 पे 10% का जो रिटर्न आता है 1,100 रुपये आता है। अब तीसरे साल उसी 1,100 को पिछले 11,000 में ऐड कर देते हैं, तो 12,100 होता है, और उसमें मेरे को 10% के हिसाब से जो रिटर्न आता है 1,210 रुपये आता है। तो जो फाइनल अमाउंट मेरे को 3 साल में मिलेगा वो 13,310 में मिलेगा। तो देखा म्यूचुअल फंड में हमें इतना रिटर्न मिल सकता है। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि जब मार्केट मूव कर रही होती है अगर अपसाइड, तो अपसाइड में आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है, मे बी 10% से भी अबव देखने को मिल सकता है। सेम केस अगर मार्केट नीचे चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग ये डाउन भी हो सकता है, बट इन द लास्ट ऑफ द सिनेरियो आपसे भी देखने को मिलता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा शेयर मार्केट का है। तो इसमें हम कैसे निवेश कर सकते हैं और क्या है इसमें हमारे को रिटर्न मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है। तो हम 10,000 रुपये इसमें अगर इन्वेस्ट करते 23 मार्च 2020 में, तो उस टाइम हमारे को 10,000 के 12 क्वांटिटी आते 865 रुपये पे। तो हमारा जो मैक्स टू मैक्स जो इन्वेस्टमेंट हमारा हुआ 10,000 रुपये हुआ, और उसमें हमें 12 क्वांटिटी आई। और वही 4 महीने बाद अगर उसका रिटर्न देखा जाए तो एक शेयर की जो वैल्यू थी 865 रुपये, वो उसकी जो वैल्यू हो चुकी है 2196 रुपये होगी 3 अगस्त 2020 को। कितनी जल्दी आपको रिटर्न देखने को मिला है। तो यहाँ पे वही 12 क्वांटिटी है, 12 क्वांटिटी इंटू 2196 रुपये इक्वल टू हमारे को जो आता है 26,352 रुपये हमारे को रिटर्न मिल गया है। अब आप ही देखिए, हमने 10,000 इसमें इन्वेस्ट किया था और रिटर्न कितना हमारे को आ रहा है 16,352 रुपये का आ रहा है। तो इन तीनों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन पसंद आता है इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पर मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूँ कोका कोला कंपनी का। तो इसमें जो इनके CEO हैं जिम क्वेंसी, जो इनकी टोटल कंपनसेशन थी 2017 की, वो थी $1,190,104 की। वहीं वारन बफेट, जो दुनिया के जो शेयर मार्केट के किंग माने जाते हैं, उनको डिविडेंड आई है $59,20,00,000। तो अब आप ही बताइए इन दोनों में से आपको कौन सा पोर्शन सही लग रहा है, वारन बफेट का या जिम क्वेंसी का। जहाँ पे जिम क्वेंसी अपनी प्रोडक्ट को इंक्रीज करने में, सेल्स में, मार्केटिंग में इतना सब कुछ देख रहे हैं, वहाँ पे वारन बफेट ने जस्ट उनकी कंपनी की वैल्यूएशन को देखी, उनकी प्रॉफिट ग्रोथ को देखा और उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने से जो उनको रिटर्न आया है $59,20,00,000 का आया है 2017 में। और वहीं जिम क्वेंसी को $1,190,104 आया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि इन तीनों ऑप्शन में से सबसे बढ़िया ऑप्शन कौन सा है। और अगर आप भी इसी तरह शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं और आपको शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं पता, तो कोई बात नहीं फ्रेंड, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी स्क्रीन के सामने जो नंबर आ रहा है और जो ईमेल आईडी आ रहा है, आप उन दोनों पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो हमें मेल कर सकते हैं किसी भी तरह के आपके डाउट है, और एज सुन एज पॉसिबल हमारी जो टीम है आप तक रीच करेगी और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेगी। फ्रेंड वेट ना करें, आज ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें और यार एक अच्छा खासा पैसा कमाइए।